दिस बार्सिलोना इज समथिंग एल्स। मैं बता रही हूँ, मतलब इस क्लब को इस तरह देखने के लिए आंखें तरस गई थी हर एक कूलर्स की। फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड आई थिंक बार्सिलोना इज रेडी टू डोमिनेट द फुटबॉल वर्ल्ड अगेन। तो चाहे ला लीगा हो, चैंपियंस लीग हो, आई नो मैं बहुत अर्ली बोल रही हूँ इन सब के लिए। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी सीजन शुरू ही क्या हुआ है। आई ऑलवेज प्रेज रियल मैड्रिड फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द टफेस्ट सिचुएशंस, हाउ दे create chances in big matches and they perform like a banger। के घर में घुस के 4-0 करना, ये है दिस इज बार्सा फॉर यू गाइस। ये एक अनाउंसमेंट था बार्सिलोना के लिए कि वी आर हियर, जो यमाल ने किया, जो कैल्मा वगैरह किया, तो वो एक्चुअली बार्सा ने किया कि वी आर हियर नाउ, वी आर हियर टू डोमिनेट द फुटबॉल वर्ल्ड अगेन। लास्ट 5 मैचेस में बार्सा ने टोटल गोल किया 21 गोल्स, नंबर्स आर 21, दिस इज समथिंग एल्स। फर्स्ट हाफ में जो चीजें हुई, रियल मैड्रिड टू बी ऑनेस्ट अ बैंगर टीम इन फर्स्ट हाफ। द ग्रेट प्लेयर्स जो है रियल मैड्रिड के, वही हाई प्रेस, टॉप नॉच डिफेंस इतना अच्छा था। रूडिगर मिलिताओ का बैकलाइन स्टैक करना बहुत सही था उनका फर्स्ट हाफ में, एंड द पेस ऑफ कोर्स। बट इन फर्स्ट हाफ में बार्सा खुल रहा था, राइट बैक से लेफ्ट बैक से कुंडे बाल्डे को प्रॉब्लम हो रहा था, इवन इनिगो को भी। तो प्रॉब्लमैटिक चीजें तो हो रही थी, मतलब रियल करने में सक्सेसफुल हो रही थी। टू बी ऑनेस्ट बार्सा उतना कंफर्टेबल नहीं था रियल की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बट मैड्रिड का प्रॉब्लमैटिक चीजें कहाँ मतलब स्टैग हुआ, जो बेलिंगहम और वल्वर्दे का पोजीशन था ना, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था क्योंकि उनके ओरिजिन पे वो नहीं खेल रहे थे। बेलिंगहम को सेंटर पे लाना चाहिए था, ब्रिंग बेलिंगहम टू सेंटर। वल्वर्दे का जो काम था वो खुल के उतना कर नहीं पा रहा था कहीं ना कहीं। तो ये तो मिडफील्ड पे एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फर्स्ट हाफ के अंदर ही मैड्रिड पे स्टार्ट हो चुकी थी। तो फर्स्ट हाफ के अंदर मैड्रिड का जो गेम प्ले था वो बहुत सही था। अगर आप बार्सा का बिल्डअप देखो तो कसाडो है, इनिगो है, और राइट लेफ्ट में कुंडे बाल्डे है। तो ऑफ कोर्स की कुबारसी से जाएगा कसाडो, और कसाडो का जो स्पेशियस मूवमेंट है वो इतना स्पेस बना के रखता है, तो बॉल कसाडो से जाएगी विंगर्स तक। तो रफीनिया को अगर देखो तो वो तो फ्रीली मूव करता रहता है, हर जगह घूमता रहता है, ठीक है। तो रफीनिया या यामाल, फिर लेवा 1v1 खेलेगा कि जो भी होगा उसके बाद। लेकिन मैड्रिड ने जो किया, मैड्रिड का बैकलाइन था बहुत ही तगड़ा, उनका डिफेंस टू बी ऑनेस्ट बहुत बढ़िया था रादर देन सेकंड हाफ। बट मिलिताओ, रूडिगर ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब यामाल को रोकने के लिए, जो रफीनिया को रोकने के लिए जो ट्रैक बैक उन्होंने खेला। सेकंड हाफ के अंदर जो तगड़ी दोनों सब्स्टिट्यूशन हुई बार्सा के साइड, फ्रेंकी डी यॉन्ग और ओल्मो, इन दोनों का विजनरी इतना अलग है, इतना फ्रेंकी आने से जो इफेक्ट दिखा, बेसिकली मिडफील्ड पे एक और बंदा जुड़ गया जो कि बैकलाइन भी स्टैक कर रहा है, इवन विंगर्स को टॉप नॉच स्पेसेस बना के दे रहा है बॉल पासिंग के लिए। दैट वाज समथिंग एल्स। ओल्मो इफेक्ट देखो आप, ओल्मो आने के बाद तो मैच ही बदल गया पूरा। तो बेसिकली फ्रेंकी और ओल्मो ने अलग ही गेटअप ऐड कर दिया इन फुटबॉल फील्ड फॉर बार्सा साइड। दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर समथिंग एल्स। फुटबॉल फैंस दे आर अलग ही लेवल के, वो विजनरीज है फुटबॉल के। फर्स्ट हाफ मैड्रिड वाज फियर्स एंड फायर बट नो गोल्स आर कंसीव्ड, थैंक गॉड टू ऑफसाइड ट्रैप्स that worked seriously। 12 offsides for Real Madrid and 8 of them for Mbappe। Can you believe? Mbappe ने जितनी बार कोशिश की, it goes for offside। उसने offside trap में एकदम मीम बन गया बेचारे का। एंड ऑफ कोर्स इनाकी पीनिया, पता नहीं कौन सी एमी मार्टिनेज, कौन सी मैनुअल नोयर की आत्मा घुस चुकी थी पीनिया में। ही वाज जस्ट बैंगर। ने नहीं सोचा था कि नाकी पीनिया इस तरह परफॉर्म कर जाएगी इस मैच में। इवन दो हम इनसिक्योर थे कि जिस तरह बायर्न की मैच में पीनिया ने गंदी पासिंग वगैरह खेल रहा था, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योर थे हम कि हमारा गोलकीपर उतना रिलायबल नहीं है शायद से। बंदे ने सब क्वेश्चन में फुल स्टॉप लगा दिया बिल्कुल। ऑफसाइड ट्रैप को छोड़ के उसने जितना भी गोल देना चाहा, इनाकी पीनिया आके ही इज लाइक नो ब्रो यू कैंट गो देयर। बंदे ने अपना 100% ना दिया होता तो शायद ये मैच कुछ और हो सकता था। अगर इनाकी पीनिया वो सारे बड़े बड़े सेव्स ना करते तो मैड्रिड 2-3 गोल तो मार चुकी होती आराम से। गोल की बात करते हैं जो बार्सा की फर्स्ट गोल आई थी, तो कसाडो को देखो बिल्कुल है खुद की हाफ में, और he beautifully makes spaces towards Leva and the ball exactly goes to the Leva's feet। लेवा ने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करते हुए बिल्कुल टॉप नॉच क्लीन शीट
बिल्कुल गोल दे दिया है। ये वो टाइम है जहाँ से बैक लाइन खुलना शुरू हो गया मैड्रिड का। जो सेकंड गोल हुआ विद इन 2 मिनट्स, बाल्डे ने ब्यूटीफुली एक पास दिया अक्रॉस एंड लेवेंडोव्स्की एग्जीक्यूट्स इट सो वेल। तो बाल्डे का बेसिकली जो पास था, आप देखोगे कि बाल्डे आसपास जूड बेलिंघम भी है जो कि प्रेस करने में लगे थे, बट ही इज नॉट दैट सक्सेसफुल। तो पता है क्या, जूड बेलिंघम के लिए ना थोड़ा वैसा वाला सिचुएशन हो गया कि एक्चुअल पोजीशन है या वो कंफर्टेबल, उसका जो एरिया ऑफ फियर्सनेस है वो कहीं ना कहीं वहाँ से लैक खा गया। वो मजदूरी कर रहा है यहाँ वहाँ जाके, प्रेस बैकलाइन पे स्टैक होना, ये वो हरकतें। और उसने एक अच्छी चांसेस भी मिस की जो कि विनी ने उसको पास दिया था, बिल्कुल एक्यूरेट पास था विनी का। तो कुंडे बाल्डे के साथ जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो रही थी पहले कि कुंडे बहुत ओपन अप हो जा रहा था, फील्ड पे एक्स्ट्रा मैन प्रोवाइडेड नहीं था तब, और वो ज़्यादा ड्रॉप बैक कर भी नहीं पा रहे थे। बट सेकेंड हाफ में आप देखोगे कि कुंडे बाल्डे ने भी बहुत अच्छे अच्छे पासेस दिए टू द विंगर्स। तो यही था कुछ फैक्टर्स की ओल्मो और टियोंग आने के बाद इन सारी हरकतें और कैसे मतलब इन्हांस हो गया फुटबॉल। थर्ड गोल वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि ना कि पीनिया ने बॉक्स के बाहर से एक लंबी पास दी जो कि बिल्कुल एक्यूरेट थी, एंड इट गोज टू रफीनिया's feet and Rafinha gives the good pass to Yamal and Yamal executes it like a star boy he is, and he shows the calma of course। तो ये गोल बहुत टॉप नॉच था, एंड इसके साथ ही Yamal is the youngest player to score in El Clasico। He is really a star boy, no doubt the future player, the future dominated player, the future are in safe hands, right football fans। तो बेसिकली जब आप इन बिटवीन खेलते हो और पता है कि आप खतरा हो ओपोनेंट के लिए और एंड दे लाइक प्रेसिंग वगैरह सब कुछ, तो इन बिटवीन होते हुए भी टॉप नॉच पासेस निकालना, स्पेसेस क्रिएट करना, इन सब में फ्रेंकी डियोंग इज टॉप, पेद्री इज टॉप क्लास, क्योंकि बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इनका इतना सही है। और कसाडो के बारे में तो क्या ही कहूँ मैं, मतलब आप मिडफील्ड के हर एक प्लेयर्स को उठा लो, उनका बॉल प्ले इतना सही है, इतना कौन सोचता है, आई डोंट नो, विद इन फील्ड it seems like they are born to play footballs like this, you know। मतलब उनका जो फुटबॉल की नॉलेज है, उनका टैक्टिकल आइडिया वगैरह सब कुछ IQ वो इनबॉर्न ही है उनके पास, एंड दैट्स हाउ दे कैन एग्जीक्यूट इट लाइक जस्ट बटर। इतनी स्मूथ खेलता है कि आप अगर बाद में देखोगे एंड इट सीम्स लाइक ओह हाउ दे डू इट, हाउ दिस इज समथिंग एल्स। एंड यू कैन से फोर्थ गोल होते होते मैड्रिड पूरा खुल चुका था, मैड्रिड का कुछ था नहीं, क्योंकि आप अगर गोल देखोगे ना तो इतने सारे प्लेयर्स होते हुए भी प्रेसिंग वगैरह, आई नो कि प्रेस उतना अच्छा था नहीं मैड्रिड का सेकंड हाफ में, बट इनिगो फाइंड्स अ क्लासिक पास टुवर्ड्स रफीनिया, एंड रफीनिया बताइए उसने क्या किया इसके बाद। तो बेसिकली मैड्रिड पूरी खुल चुकी थी, मैड्रिड के पैर में बॉल स्टे हो ही नहीं रही थी, उनसे बॉल रखा नहीं जा रहा था। 3 गोल कंसीव करने के बाद मैड्रिड बहुत अनस्टेबल हो गया था, एंड सम एल क्लासिको थिंग्स आर हैपनिंग, वो सारी हरकतें। और विनी जो कि बैलन डॉर उठा रहा होगा, उसको डिफीट कर दिया सीरियसली कुबारसी, यू नो कुबारसी, बट वी ऑल नो विनी राइट, द पेस, द फुटबॉल प्ले, एवरीथिंग, द टैकल्स, जीत लिया भाई, टैकल्स ऑन कर लिया कुबारसी ने अगेंस्ट विनीसियस जूनियर, कैन यू बिलीव, दिस इज अ बिग मैच प्लेयर, द बार्सा मेड बिग मैच प्लेयर्स। तो यही था क्लासिको गाइस, यही था जो भी था। खराब फेस करने के बाद ऐसे उठ के आना, एंड दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, दिस इज अ न्यू ऑरा बिगिनिंग फॉर द बार्सिलोना। It's very good to see that, and it's a different kind of feeling as a Barcelona fan. So yeah, this is it. Till then, enjoy football and